यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। हम समुद्र को देख पाते हैं, परंतु समुद्र का सिर्फ 5% ही हम लोग देख पाए हैं, जान पाए हैं। अभी इतने सारे विशाल समुद्र को हम समझ ही नहीं पाए। आकाश को देखते इतना विशाल है, उसको तो समझना मनुष्य की बात नहीं है। और हम सोचते हैं कि ईश्वर जो दिखता नहीं है उसे हम समझ जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा सोच और परमेश्वर के सोच विचार बहुत फर्क है। बाइबल में कहता है यशायाह 55 में हमारे सोच विचार और परमेश्वर के सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जो भी हो, आज उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 1 से 14 पद के अनुसार हम अब्राम के जीवन से, उनके जीवन के जो विश्वास की परीक्षा होती है, उस परीक्षा से हम कुछ चीज़ों को सीखना चाहेंगे। हम जानते हैं कि उस परीक्षा के क्रम में हम लोग देखते हैं अब्राम जो कि निसंतान था और उम्र ढल ही रहा था, परमेश्वर ने उसको संतान दान देने की प्रतिज्ञा किया। और अब जानते हैं कि जिस समय अब्राम का 100 साल का उम्र हुआ और उसके धर्मपत्नी सारा का 90 साल हुआ, तब उनको एक बेटा पैदा होता है इसहाक के रूप में। लेकिन बाद में उसी बेटा को परमेश्वर बलिदान चढ़ाने के लिए कहता है। ये समझ की परे की बात लगने लगता है। दूसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं कि उनको अपना बेटा बलिदान के लिए कहता है। हाँ, चीज़ वस्तुओं को, जानवरों को बलि चढ़ाते हुए हम पूर्ण नियम में देखने पाते हैं, परंतु किसी मनुष्य को बलि चढ़ाना ये तो बाइबल के शिक्षा के विपरीत ही है और परमेश्वर उससे ऐसा करने के लिए कहता है। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय 1 पद से 5 पद को देखते हैं। किसी के सामने अपने संतानों को, मनुष्य के पुत्रों में से बलिदान चढ़ाना ये अपराध था उस व्यक्ति के लिए जो चढ़ाता है। तीसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं, इसहाक के द्वारा से अब्राम का वंश आगे बढ़ेगा और इतना आगे बढ़ेगा कि जिनको कोई गिन नहीं सकता है। ये उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 12 पद में पहले ही परमेश्वर ने अब्राम को कह चुका है इसहाक के द्वारा वंश बढ़ेगा, और यहाँ इसहाक को ही बलि चढ़ाने के लिए कह रहा है। कई चीज़ें समझ से परे हैं, परंतु हम समझने का कोशिश करेंगे। अब्राम के बारे में हम जानते हैं, उसका बुलाहट को हम उत्पत्ति 12 अध्याय में देखने पाते हैं, परंतु आज का घटना हम 22 अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि अब्राम बेरशिबा में रह रहा था और उसको एक दिन दर्शन परमेश्वर देता है, यानी कि परमेश्वर उसको बुलाता है, हे अब्राम कहता है, और उनको अपने बेटा को बलि चढ़ाने के लिए कहता है। और उनको कहाँ पर जाना है? मोरिया पहाड़ तक जाना है। कहा जाता है कि बेरशिबा से मोरिया पहाड़ तक जाने 50 मील की दूरी है। और आजकल के हिसाब से कहें या उस समय के हिसाब से कहें, आजकल के हिसाब से कम समय लग सकता है, परंतु उस समय के हिसाब से दूसरा दिन जब उन्होंने चलना शुरू किया, 3 दिन का समय लगा वहाँ तक यात्रा पहुँचने में। जो भी रहा, मोरिया पहाड़ तक पहुँचता है 3 दिन के बाद में, और अपने 2 सेवकों को साथ लेता है, परंतु अपने बेटा इसहाक के साथ पहाड़ पर चढ़ता है। दोनों खाली उसे बलि चढ़ाना चाहता है, परंतु परमेश्वर उसे मना करता है। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने खुद कहा था, उसे स्वयं ही उसे मना करता है। और उसके बदले में एक मेढ़ा जो वहाँ सिंग में फंसा हुआ था, उससे क्या किया जाता है? बलि चढ़ाया जाता है। यानी कि विश्वास में पक्का ये तो मजबूत हो गया इस परीक्षा के द्वारा से। इसलिए हम जानते हैं हमारे देश के पिता के रूप में, फादर ऑफ नेशन के रूप में महात्मा गांधी को समझा जाता है, परंतु सारे विश्वासियों का पिता अब्राम को समझा जाता है। अब्राम को परमेश्वर का मित्र भी समझा जाता है। उत्पत्ति 18 उसका 17 पद के अनुसार हम देखने पाते हैं। साथ ही साथ अब्राम का जीवन को इस घटना के बाद में धन्य जीवन कहा गया है। ये उत्पत्ति 22 उसका 18 पद के अनुसार में कहता है। जो भी हो, आज का वचन के अनुसार में मैंने शीर्षक रखा है विश्वास की परख या विश्वास की परीक्षा। इसका दूसरा शीर्षक भी रखा जा सकता है, और वो दूसरा शीर्षक के आधार पर हम 4 मुख्य बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा मुख्य शीर्षक जो है कहता है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, ये दूसरा शीर्षक है। दोनों में से कोई भी शीर्षक ले सकते हैं, परंतु इसके अंतर्गत में अब्राम के परीक्षा की घटनाओं से 4 मुख्य बातों को देखने का कोशिश करेंगे। पहली बात, बुलाहट, अब्राम का बुलाहट। हम पहला पद में ही देखने पाते हैं, हे अब्राम का, कि परमेश्वर से बुलाता है। यानी बुलाहट परमेश्वर की ओर से सबों के लिए आता है। बुलाहट का हम सुने या अनसुना करें, ये आपका मेरे ऊपर में है। अब्राम से पहले भी लोगों को बुलाया गया,
आप देखिएगा नूह को भी परमेश्वर उसके अब्राहम के बाद या पहले लोगों को बुलाया, आदम को भी परमेश्वर ने हे आदम कह के पुकारा, मूसा को भी परमेश्वर ने बुलाया। आप देखिएगा नया नियम काल में यीशु के चेलों को बुलाहट, साउल या तो पौलुस को बुलाहट के बारे में, यानी परमेश्वर बुलाने का काम करते ही आ रहा है, बाइबल में हम देखने पाते हैं। परंतु एक बात है, सबों ने अपने अपने तरीका से उस बुलाहट का जवाब दिया। यहाँ अब्राहम के जीवन को जब देखते हैं, इससे पहले भी 12 अध्याय में हम लोग देख चुके हैं, उसको बुलाहट मिला था, अपने गांव को छोड़िए, अपने घर को छोड़िए, अपने प्रियों को छोड़कर आ जाइए। उनको जैसे बुलाहट मिलता है तुरंत ही डिसीजन ले लेता है, उस बुलाहट का प्रत्युत्तर के स्वरूप अपने गांव घर को छोड़ देता है। यहाँ पर भी हम देखने पाते हैं, अपने बेटा को मेरे लिए बलि चढ़ा, वो तुरंत ही तैयार हो जाता है, दूसरा दिन वो निकल पड़ता है इसके लिए। वो आनाकानी नहीं करता है, वो नहीं मानने का कोई भी विचार नहीं रखता है, हर्ष मन के साथ और ईश्वर की इच्छा है ये पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। बुलाहट संसार के सारे लोगों के लिए है, इसलिए कहता है मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन को कई बार हम कोट करते रहते हैं और आप याद करने का इस वचन को कोशिश करें। मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज का मुख्य जो वचन है उसमें से याद करने के लिए इस वचन को आप स्मरण कर लें। हम आने वाले दिन में जितने भी मुख्य वचन स्मरण के लिए आपको कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा और आपका जवाब के द्वारा से मैं आपसे कम मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके बारे में चर्चा करूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का बुलाहट दो प्रकार का, एक सार्वजनिक बुलाहट, सारे लोगों को प्रभु के पास आने के लिए बुलाहट है, ताकि प्रभु के पास आए, यीशु पर विश्वास करें, उद्धार प्राप्त करें। दूसरी बुलाहट विशेष बुलाहट है और व्यक्तिगत बुलाहट, विशेष काम करने के लिए। जैसे यहाँ पर अब्राहम को पहले ही बुलाहट मिल चुका था, परंतु यहाँ विशेष काम करना है। क्या करना है? बलिदान चढ़ाना है। वैसा ही किसी किसी को अलग अलग काम के लिए बुलाहट हो सकता है, लेकिन बुलाहट का प्रत्युत्तर में हम यदि ना करें, नकुर करें या मना करें, उसका प्रतिफल बुरा भी हो सकता है। जोना का जीवन को देखिए, जोना को परमेश्वर ने बुलाया ताकि निनवे नगर को जाए, वहाँ वचन प्रचार करे। जोना आनाकानी किया, समुद्र के रास्ते से भागने का कोशिश किया। परमेश्वर ने ऐसा परिस्थिति उत्पन्न किया कि जोना को समुद्र में फेंकना ही पड़ा और मछली के पेट तक पहुंच चुका, वहाँ जिंदा है। सोचने लगा मैं परमेश्वर से भाग नहीं सकता। तब वह पछतावा करता है, परमेश्वर विनती करता है, परमेश्वर से बाहर निकलता है, बचा लेता है। हम यदि आनाकानी करें तो इस प्रकार के परिस्थितियों को देख सकते हैं। इसलिए हम लोग कम से कम ऐसे चीज़ों से हम लोग अनसुनी ना करें। इसलिए बाइबल कहता है इब्रानी 3:15 में, यदि तुम उसके आवाज़ को आज सुनते हो, अपने हृदय को कठोर ना करो, ऐसा कहता है। अपने हृदय को कठोर नहीं करना है। मैं बचपन में जब छोटा था, पढ़ाई कर रहा था, एक दिन मैं खड़ा हुआ था, अचानक से एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता था। मैं छोटा बच्चा था, वहाँ पर कुछ महिला लोग बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। वो ड्यूटी से आता है, उनका फैक्ट्री का शिफ्ट होता है, सुबह 6 बजे जाने से 2 बजे छुट्टी होता है। 2 बजे छुट्टी आने के बाद में उसे भोजन चाहिए, खाना चाहिए। अपने पत्नी को घर की जगह से आवाज़ लगाया, कुछ दूरी पर महिलाओं का टोली बैठकर गपशप कर रहा था। 2 बार जैसे बुलाने के बावजूद नहीं आया, उसे भूख लग रहा, वो गुस्सा हो गया। कुछ देरी के बाद में एक छड़ी पकड़ के आया, चुपचाप से आया, उनका पत्नी को पीठ पर ही ढाई ढाई पीटने लगा। जब मैं वहाँ था मैं डर गया, क्या होने लगा। बाद में पता चला कि उन्होंने अपने पत्नी को पुकारा ताकि वो आए, उनके लिए भोजन परोसे ताकि वो खा सके, क्योंकि वो दिन सुबह से लेकर वो ड्यूटी में था और अभी वो लौट कर आया है। हम पुकार को ना सुनने के का परिणाम ऐसा हो सकता है, ईश्वरीय पुकार से मुंह ना मोड़े। आज यदि उसके पुकार को सुने, अपने हृदय को कठोर ना करें, जैसे इब्रानी 3:15 में कहता है। दूसरा विशेष बात हम इस वचन में देखने पाते हैं, अब्राहम का त्याग को देखिए। अब्राहम न केवल यहाँ त्याग कर रहा है, उसे सबसे पहली बार जब बुलाहट हो, अपने गांव को छोड़िए, अपने परिवार को छोड़िए, अपने प्रियजनों को छोड़िए, अपने जमीन जायदाद को छोड़िए, अपने जिस देवता को मान रहा उसे छोड़िए और सब कुछ छोड़ते हुए मेरे पीछे हो ली। और ये चीज़ त्याग दिया अपने सब कुछ, अपने गाँव का। उसके बाद आता है, इस घड़ी बेरशेबा में है, यहाँ उसका बेटा को त्यागने के लिए कहता है। किसके लिए? ईश्वर के लिए। इन चीज़ों को सोचिए। असल में बेटा को
त्याग देने के लिए संपूर्ण रूप से नहीं करा, असल में उनके अंदर में विश्वास है कि नहीं, उसके अंदर में अभी भी अविश्वास भरा हुआ, तो अविश्वास को त्याग दे और ईश्वर पर विश्वास पूर्ण रूप से करे, ये चाह रहा था परमेश्वर। इसलिए उसको बलि करने ही नहीं देता है, मना कर देता है। तो आज भी आपके मेरे जीवन में कई सारे चीज़ जो है छोड़ने की आवश्यकता है, त्याग करने की आवश्यकता है। बुरी विचार, बुरी आदत, बुरी जो चीज़ है ईश्वर के दृष्टिकोण से सही नहीं है, उन चीज़ों को हमें त्यागना है। जैसे कि अब्राहम ने अपने जीवन में कई चीज़ों को त्याग दिया, आपको मुझे भी त्यागने की आवश्यकता है। यीशु के चलो देखिए, मत्ती 19 अध्याय में देखिए, यीशु से वे लोग पूछते हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया, अपने गांव घर प्रियजन सब चीज़, घर द्वार जमीन जायदाद छोड़कर आपके पीछे दिन रात होकर आए हुए हैं, हमें क्या प्रतिफल मिलने वाला है। आप मत्ती 19:17 से आगे देखिएगा। यीशु मसीह कहता है तुम्हें 100 गुना उसका प्रतिफल मिलने वाला है। यानी प्रभु के लिए आपने यदि त्याग किया, अपने परिवार तक को छोड़ना पड़ा, आप यदि दूर तकलीफ को उठाना पड़ा, उसका प्रतिफल 100 गुना आपको प्राप्त होने वाला है। मिशनरी लोग हमारे बीच में अपने गांव को, अपने घर को, अपने प्रियों को छोड़कर आए और इस देश में भी प्रचार किया, जिनके बदौलत परमेश्वर का सुसमाचार आज बहुत जगह पर है, जहाँ जहाँ भी नहीं था उस जगह पर, क्योंकि इन्होंने ईश्वर के लिए त्याग का काम किया था। आप जानते हैं मदर टेरेसा के बारे में, हमारे देश में जन्मी हुई नहीं थी, विदेश में जन्मी हुई थी, लेकिन सेवा के लिए परमेश्वर का बुलाहट को उन्होंने पहचाना और उस बुलाहट के कारण से अपने घर को, अपने प्रियों को, अपने ज़मीन को, अपने देश को त्यागना पड़ा और हमारे देश में आती है, गरीब दुखी बेसहारा लोगों का सेवा काम करती है और इस सेवा के बदौलत एक दिन विश्व का प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाती है। और आप जानते हैं कि ये पुरस्कार पाना इतने आसान नहीं है, उनको मिलता है क्योंकि उन्होंने त्याग किया अपने जीवन के सर्वस्व, इनके सेवा के निमित्त, अपने देश छोड़कर हमारे बीच में आकर। तीसरी विशेष बात जो कहता है वो तो कहता है विश्वास। विश्वास के साथ और दो चीज़ जुड़ा हुआ है, उसको भी हम साथ में चर्चा करें। विश्वास के साथ प्रेम भी जुड़ा हुआ, आज्ञा पालन भी जुड़ा। यहाँ इस परीक्षा के दौरान न केवल अब्राहम का विश्वास की परख हो रहा है, उनका प्रेम जो ईश्वर के प्रति है, उनका जो आज्ञाकारिता ईश्वर के प्रति, उनका भी परख हो रहा है। विश्वास तो होना हर एक का जरूरी है। इसलिए इब्रानी 11:6 में कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, खुश करना संभव नहीं है। परमेश्वर के निकट आने वालों को विश्वास करना अनिवार्य है, ऐसा कहता है। इसलिए आपको मुझे संदेह दूर करना है और क्या करना है, ईश्वर पर विश्वास करना है। संदेह ईश्वर के आशीष को से हमें वंचित कर देगा। याकूब 1:6-7 पद में कहता है जो संदेह करता है वो समुद्र के लहर के समान। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से ये उम्मीद ना करे कि मुझे कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला, संदेह। इसलिए हम संदेह को दूर करें, जैसे कि इन्होंने अब्राहम ने त्याग चुका था और परमेश्वर का वचन जो प्रतिज्ञा किया हुआ है उस समय के लिए नहीं था, अभी के लिए भी है। हम कोई मेडिसिन खरीदते हैं, कोई चीज़ वस्तु खरीदते हैं, उसका पैकेट वाला डेट रहता है, उसका एक्सपायरी डेट रहता है। परमेश्वर का वचन का कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, हमेशा वही काम करता है जो उस समय लिखा गया, जिस समय अब भी वही काम करता है। इसलिए हम परमेश्वर को उन प्रतिज्ञाओं का दावा परमेश्वर से कर सकते हैं, उन प्रतिज्ञाओं पर भरोसा विश्वास कर सकते हैं जो परमेश्वर ने बाइबल वचन के द्वारा आपके मेरे संसार के लोगों के लिए किया है। इसलिए जिन्होंने भी उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास, उन्होंने प्रतिफल पाया, उत्तम प्रतिफल। आयुब के जीवन को देखिए, आयुब के बेटे बेटी सब कोई मर गए, उनके संपत्ति नष्ट हुआ, फिर भी विश्वास में स्थिर रहा। अंत में उसे फिर से पुनः 7 बेटा 3 बेटी उनको पुनः प्राप्त हुआ। जो धन संपत्ति उसका डबल डबल उनको प्राप्त हुआ। इसलिए परमेश्वर आज्ञाकारिता अविश्वास का परिणाम स्वरूप उनको आशीषित किया और धार्मिक गिना गया परमेश्वर के दृष्टिकोण से।
और हम विश्वास के अनुसार आचरण नहीं करते हैं तो ये हमारा विश्वास की कमी है, कहिए ये विश्वास मरा हुआ है। इसलिए याकूब 2 अध्याय उसका 17 पद कहिए और 26 पद में कर्म बिना विश्वास जो किया मृत समान है या मरा हुआ है ऐसा कहता है। इसलिए हमारा विश्वास में आज्ञा पालन बना। यूहन्ना 14:15 में भी कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को पालन करोगे कहता। इसलिए विश्वास के साथ प्रेम आज्ञा पालन जुड़ा हुआ है। देखिए अब्राम ने आज्ञा पालन किया, इस कारण से ही घर भी छोड़ा, यहाँ भी उन्होंने वहाँ तक गया, बलि चढ़ाने का प्रयास भी किया। उन्होंने अपना और एक बेटा इस्माइल था उसको अपने घर से दूर करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उन्होंने आज्ञा पालन किया। जो जो परमेश्वर ने कहा उन्होंने आज्ञा पालन किया, इसलिए इसहाक जैसे बेटा मिला और आज्ञा पालन का प्रतिफल भी पाया। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर क्या कहता है मेडिसिन को ऐसे खाना है, आपको ऐसे रहना है, ये करना है, वो करना है। हम यदि आज्ञा पालन करते हैं उसी अनुसार दवाई खाते हैं तो काम करेगा। हम यदि उसको पालन ना करें हमारा तो विनाश ही होगा, बीमार बढ़ेगा, व्यक्ति मार ही जाएगा, चाहे जो भी होगा उनका। इसलिए हमें क्या करना होता है, निर्देशों का पालन करना, आज्ञाओं का पालन करना जरूरी हो जाता है। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ता था, विलियम कैरी। अपने जीवन काल के घटनाओं को आप देखिएगा। जब वह मिशनरी बनने से पहले पढ़ाई करता था, जूता सबका पॉलिश करने वाला हुआ करता था रोड किनारे। उनके दोस्तों ने कहा इस काम से कितना कमा पाओगे, हमारे साथ में आ जाइए, ऐसा कई जगह लूट करेंगे, बड़े डाका डालेंगे, जहाँ से पैसा बड़ा आ जाएगा, हम अच्छा अमीर बन जाएंगे। उन्होंने कहा आपके बातों में आने वाला नहीं हुआ, परमेश्वर के बातों में आज्ञाकारिता में बना रहा। और एक दिन भारत आया और उन्होंने सुसमाचार को फैलाया और हम जो सेरमपुर यूनिवर्सिटी देखने पाते हैं उसी के बदौलत में ये खड़े होने में सक्षम हुआ है। जो भी हो, जहाँ से हम डिग्री प्राप्त करते हैं, जो भी हो, परंतु उनके जीवन में चुनाव की घड़ी आए, आज्ञा पालन के गए, अपने दोस्तों का बातों को माने, ईश्वर के बातों को माने। संसार में कई बार ऐसा परिस्थिति आपके मेरे सामने आएंगे, लेकिन परमेश्वर के बातों को मानना बुद्धिमानी है, क्योंकि आज्ञाकारी के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं रख सकते हैं, ना ही परमेश्वर के अनुसार स्वर्ग के राज के अधिकारी हो सकते हैं। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, मत्ती 7:21 में कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक कोई स्वर्ग को नहीं जाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हम मनुष्य होकर हम पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते, आज्ञाकारी नहीं बन सकते। हमें प्रयास करना है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। मैं कई बार इसलिए छोटे बच्चों का उदाहरण देता हूँ। छोटा बालक जब चलने सीखता है 1-2 बार चलता है, गिरता है, फिर भी चलता है, फिर गिरता है, लेकिन एक समय आता है चलता है, दौड़ता है, गिरता नहीं। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का ऐसा ही प्रयत्न करना है। चौथी विशेष बात जो आज का वचन के माध्यम से कहता है, प्रभु को देना या अर्पण करना। यहाँ अब्राम के लिए अपने बेटा को ही प्रभु को या ईश्वर को देने के लिए कहा रहा है। और ऐसा ही आप देखिए, इससे पहले भी कई चीज़ों को उनको अर्पण करने। आज तो वर्तमान समय में हम देखिएगा कि हम प्रभु को क्या देते हैं, पैसा के आकार में दान स्वरूप देते हैं, चावल के आकार में, कोई फल के आकार में, कभी कभी कोई चेयर, दारी, अलमीरा सब जो चर्च के उपयोग में काम के लिए, कोई घड़ी सब देते हैं, काफ़ी वेदी के सामान सब कई लोग देते हैं। यहाँ तक कि कई लोग जानवरों को देते हैं, जैसे मुर्गा देते हैं, कई लोग बकरी सब भी दे देते हैं। ये परमेश्वर के उद्देश्य से अर्पण करते हैं। जो भी हो, परंतु परमेश्वर चाहता है आपसे मुझसे, मैं कई बार चर्चा किया हूँ, सरकारी विभाग में 5T की चर्चा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 5T नहीं 6T की मैं चर्चा कई बार किया हुआ हूँ। मैंने 6T 6T। पहला टी से कहता है थैंक्स, परमेश्वर को धन्यवाद निरंतर देते रहना चाहिए, और देने की बात है तो ये देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा टी से कहता है टाइम, समय, परमेश्वर को समय देना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, संगति के लिए, आराधना के लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा टी से है टैलेंट, जो हमारे अंदर में वरदान है, टैलेंट है, गुण है, वो परमेश्वर के महिमा के उपयोग के लिए भी देने की ज़रूरत है। चौथा टी से कहता है ट्रेजर, खजाना या धन संपत्ति जो है ईश्वर के आशीष से हमें मिला है, प्रभु के लिए दान देने के लिए हम पीछे ना हटे कहता है। पांचवा टी से कहता है ट्रस्ट, कहता है विश्वास,
विश्वास बिना दिए तो हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इब्रानी 11:6 में पहले ही हमने चर्चा कर चुका है। और 6वां टी से कहता है टोटल लाइफ, कहता है संपूर्ण जीवन परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। रोमी 12 उसका 1 पाद में कहता है। और हम जब देते हैं उसका प्रतिफल ईश्वर हमें देता है। हम जब बैंक में पैसा रखते हैं उसका रिटर्न हमें मिलता है, यानी जितना रखते हैं उससे ज़्यादा ही हमें मिल जाता है सूद के साथ में, चाहे उसका जो इंटरेस्ट होता है उसके साथ में। अब यदि 10 लाख रखें हैं तो ऑटोमेटिकली 10 साल बाद में ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है। मैं एक महिला के बारे में पढ़ रहा था जो इंडोनेशिया की थी, और बचपन के दिनों से ही जब स्कूल ख़त्म किया, पढ़ाई किया, उस समय से नौकरी उनको मिला। उस समय कुछ कुछ सेविंग्स अब बैंक में रखना शुरू किया, लेकिन बाद में उसका शादी हुआ। शादी के बाद में उनका नौकरी सब छूटा, जो भी रहा, परंतु जैसे भी रहा। और कोविड-19 के समय में, जो कोरोना वायरस के समय में, उनके परिप्रियजन भी मृत्यु को प्राप्त कर लिया। वो बेसहारा हो गए, उनके पास में कोई चीज़ नहीं है। पैसा कौड़ी जो चलने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत मुश्किल में गुजारा कर रहे थे। अचानक से एक दिन बैंक से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपका पैसा आप ले लीजिए। उनको ताज्जुब हुआ, कौन सा पैसा? कहे कि काफ़ी दिन पहले पैसों को रखा करते, आप तो उनको भुला चुकी थी। परंतु जब बैंक गए उनको पता चला कि 27 लाख रुपया हमारे इंडियन पैसा के अनुसार में इतना करीब उनका बैंक में है। तब उनको प्राप्त हुआ वापस। हालांकि इतना रखी नहीं थी, काफ़ी दिन पहले था, इंटरेस्ट बढ़ते हुए इतना हो चुका था। यानी हम जो भले ही कम करते हैं उसका आगे कई गुना प्रभु के लिए जो देते हैं उसका कई गुना प्रभु आपसे मुझसे देखते हैं। इसलिए यीशु का चेलों ने पूछा, हमने घर द्वार छोड़ दिया है तो क्या मिलने वाला है? प्रभु ने, यीशु ने उनको जवाब दिया, 100 गुना तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए लूका 6 अध्याय उसका 38 पद में क्या कहता है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ऐसा कहता है। इसलिए आइए इस वचन के द्वारा शिक्षा की बातों हमने सुना, अपने जीवन में अमल में लाएं। हम भी आप अब्राहम का जो विश्वास में पक्का था, हम भी विश्वास में दृढ़ बने रहें और उनके जीवन के द्वारा कई सारी चीज़ों को जो शिक्षा हासिल किया व्यवहारिक जीवन में लाएं। परमेश्वर ऐसा करना हमारे सहायता अगुवाई करे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों का अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार अवस्था में, सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से उनको चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।